हम लोग बात करते हैं आज एसजीपीटी कैसे लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एसजीपीटी। इसका आईएफसी मेथड होता है, आईएफएफसी मेथड, और एक काइनेटिक होता है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं एसजीपीटी के? एसजीपीटी का दूसरा नाम भी होता है एएलटी। ठीक है, तो एसजीपीटी इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन लिवर एंड टू a larger extent in kidney, heart, skeletal muscle, pancreas, spleen and lungs। इसका मतलब यह है कि जो एसजीपीटी का कंसंट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में किस में रहता है? लीवर में रहता है। फिर उससे कम मात्रा में रहता है किडनी में, हार्ट में, स्केलेटल मसल जो होती है उनमें होता है, पैनक्रियाज उसमें होता है, स्प्लीन में भी होता है, यानी लंग्स में भी होता है, लेकिन लीवर के अपेक्षा इनमें कम रहता है। फिर इसके बाद बता रहा है इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एएलटी एसजीपीटी हाउएवर इज जनरली a result of liver disease associated with some degree of hepatic necrosis such as cirrhosis, viral or toxic hepatitis and obstructive jaundice। इसका मतलब ये बता रहा है कि एसजीपीटी या एएलटी जो होता है किस कंडीशन में बढ़ सकता है। तो लीवर डिसीज में जैसे जो संबंधित बीमारियां होती जो जैसे ज़्यादा है कि डिग्री का हेपेटाइटिस बीमारी हो सकती हैं, या लीवर नेक्रोसिस हो गया है, लीवर सिरोसिस हो चुका है, वायरल टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो गया है, वायरल और टॉक्सिक, यानी टॉक्सिक तो जो हम लोग पॉइजनिंग की चीज़ें ले लेते हैं कभी कभी, उसकी वजह से एसजीपीटी बढ़ सकता है। या वायरल में अब आप बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस एंड सी वायरस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करते हैं। इनके केस में बढ़ सकता है, और जॉन्डिस के केस में एसजीपीटी बढ़ सकता है। कैरेक्टरिस्टिकली एएलटी जीपीटी इज जनरली हायर देन एएसटी एंड जीपीटी। ठीक है, यानी ये जो एएलटी जो होता है या जीपीटी, ये जनरली जो एएसटी यानी एसजीओटी जो होता है उसके केस में ये जनरली बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा एक्यूट होता है। एक्यूट वायरल और टॉक्सिक हेपेटाइटिस, यानी जो नई बेज अगर टॉक्सिक या फिर हेपेटाइटिस टाइप की डिसीज होती हैं तो एसजीओटी से इसका लेवल ज़्यादा बढ़ा रहता है। अब जनरली इसकी बात करते हैं एएलटी या फिर एसजीपीटी कब बढ़ता है ज़्यादा, तो इसका लेवल आल्सो बीन फाउंड इन एक्सटेंसिव ट्रामा एंड मसल्स डिसीज में। जब कभी ट्रामा हो जाता है उस केस में बढ़ सकता है। एंड और मसल्स डिसीज में, यानी जब मसल में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती, उनमें मसल बीमारी भी हो जाती, उनमें हो जाता है। सर्कुलेटरी फेल्योर में, अब जैसे ब्लड होता है सर्कुलेट करता है, यानी ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है, वो अगर नहीं होगा तब भी ये एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाएगा। शॉक हो गया, जैसे कभी कुछ होते ना, शॉक दे देते, बिजली के झटके दे देते हैं। हाइपोक्सिया मतलब फीवर से है। मायोकार्डियल मतलब जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो वो होती हैं मसल्स होती हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी इसका लेवल बढ़ सकता है। और इन्फेक्शन एंड हीमोलिटिक डिसीज में, हीमोलिटिक मतलब कि ब्लड प्रॉपर सही से तरीके से ना बनना और उसमें आरबीसी ब्रेक डाउन होती रहती हैं, उस कंडीशन को हीमोलिटिक डिसीज बोला जाता है। इसकी मेथडोलॉजी की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, यानी इसका शॉर्टकट मेथड होता है आईएफएफसी। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? एल एलानिन प्लस 2 ऑक्सोग्लूटेरेट एएलटी, यानी एल एलानिन के और 2 ऑक्सोग्लूटेरेट के मॉलिक्यूल की जब रिएक्शन होती है और किसके प्रेजेंस में? एसजीपीटी या एएलटी। ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब होती है तो आप जो ये एलानिन और ऑक्सोग्लूटेरेट ब्रेक डाउन होकर के पायरूवेट एंड ग्लूटामेट बनाते हैं। फिर जब ग्लूटामेट और पायरूवेट की रिएक्शन कराते हैं तो ये एलडीएच लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज के संपर्क में, तो ये बनता है एल लैक्टेट प्लस एनएडी बनता है। ठीक है, एएलटी मतलब एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज होता है, एलडीएच का मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है।
अब बात करते हैं रिएजेंट कंपोजिशन की। व्हेन कॉन्स्टिट्यूट एज अ डायरेक्टेड रिएजेंट SGPT, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके रिएजेंट दो तरीके के आते हैं ये SGPT के, एक वाटर फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम बात करें, ये हमारे पास जो है हम लिक्विड फॉर्म में है, तो एलेनिन 500 माइक्रोमोल मिला हुआ है। NADH ईस्ट, यानी ईस्ट से बनाया गया है, 0.18 मिलीमोल मिला होता है। LDH ये मतलब लेस देन इक्वल 1820 माइक्रोलीटर मिला होता है। और जो ऑक्सोग्लूटारेट होता है 12 मिलीमोल मिला होता है। और ट्रिस बफर pH इसका जो है 7.5 से लेकर के 0.1 एट 25 डिग्री सेल्सियस में होता है। और इसका मतलब जो वो होता है मोल 80 मिलीमोल में प्रेजेंट होता है। आल्सो कंटेन नॉन रिएक्टिव फिलर्स एंड स्टेबलाइजर्स। इसमें और भी क्या नाम है, स्टेबलाइजर करने के लिए, यानी काफ़ी दिनों तक लॉन्ग रखने के लिए रिएजेंट को स्टेबलाइजर मिलाया जाता है। रिएजेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन, इससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान दे देते हैं। अलाउ द रिएजेंट बॉटल एंड एक सप्लाइड इन द किट ऑफ टू अटेन रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस में इसका क्या नाम है अलाउ कर सकते हैं। रिएजेंट वगैरह किट वगैरह लगा सकते हैं। ऐड द अमाउंट ऑफ एक्वा फोर इंडिकेटेड ऑन लेबल कंटेंट ऑफ ईच वायल स्विरल टू डिजॉल्व टू डू नॉट सेक वेगरेसली। इसके मतलब ये जो है हमारा लिक्विड फॉर्म वाला मिलाया रिएजेंट आता है, इसको हमको सेकना नहीं होता ना, मिक्स करना होता है, बस आराम से इसको उठाना है और वह ट्यूब में डालना होता है, राइट। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की। तो इसका जब स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी करते हैं तो प्रियर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन अनपिंड रिएजेंट वायल इज स्टेबल टिल द एक्सपायरी डेट स्टेटेड ऑन लेवल व्हेन स्टोर्ड एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में, यानी हम इसको स्टोर कर सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के। द रिएजेंट इज स्टेबल फॉर 30 डेज एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। डिस्कार्ड इफ द रिएजेंट टर्न्स टर्बिड और इफ़ द एब्जॉर्बेंस इज लेस देन 0.8 से 0. अगर इससे कम आ रही है इसकी एब्जॉर्बेंस 340 नैनोमीटर में अगेंस्ट डिस्टिल वाटर में, तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब इसमें एब्जॉर्बेंस हमें कैसे पता चलेगा, तो एब्जॉर्बेंस जब मैं मशीन में टेस्ट लगा कर दिखाऊंगा तब आपको एब्जॉर्बेंस पता चल जाएगी, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन एंड हैंडलिंग। द यूजुअली अन हीमोलाइटिक सीरम और प्लाज्मा हिपैरिन EDTA यूज कर सकते हैं, यानी हिपैरिन का जो है सैंपल होता है उसका यूज कर सकते हैं। हिपैरिन वायल में जो लिया जाता है उसका यूज कर सकते हैं, और सीरम का भी यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा से भी लगा सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू फॉलो NCLS प्रोसीजर और सिमिलर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन। लॉस ऑफ एक्टिविटी विद इन 3 डेज, इसको हम 3 दिनों तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 15 से 25 के बीच में नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। स्टेबिलिटी एट लीस्ट 3 मंथ्स एट 20 डिग्री सेल्सियस में। इसका सैंपल हम 20 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं, और इसका डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, और कंटामिनेटेड स्पेसिमेन भी हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस के आफ्टर। रिएजेंट को भी हम 20 डिग्री सेल्सियस में लगा कर रख सकते हैं, और इसका सैंपल भी हम 3 दिन तक लगा सकते हैं। अब इसमें बात आती है ऐसे पैरामीटर्स की। जब ऐसे पैरामीटर्स की बात आती है तो मोड होता है इसका काइनेटिक। अभी ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, मोड क्या होता है। मोड वैसे आएगा इसमें काइनेटिक हमारा, यानी मोड का मतलब ये होता है कि हम इसमें तुरंत से हम जब मशीन में सैंपल एस्पिरेट करेंगे तुरंत से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारा वेवलेंथ वाला जो फ्लो सेल होता है वो इसकी मेजरमेंट स्टार्ट कर देता है कि कितना कलर प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड में, ठीक है। इसके बाद वेवलेंथ इसका
340 नैनोमीटर होता है। सैंपल वॉल्यूम, आप सैंपल वॉल्यूम मशीन में सेट करेंगे कि हम सैंपल वॉल्यूम कितना 50 है, 100 भी कर सकते हैं। रिएजेंट वॉल्यूम 500 होगा, 1000 होगा। अगर हम 500 लेंगे तो 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे रिएजेंट। अगर 500 माइक्रोलीटर लेंगे तो 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे। अगर 1000 माइक्रो रिएजेंट लेंगे तो 100 माइक्रोलीटर रिएजेंट से सैंपल लेना पड़ेगा। लैग टाइम, इसे ही बोलते हैं इंटरवल टाइम, ठीक है। इसका 60 सेकंड दे रखा है। काइनेटिक इंटरवल टाइम दे रखा है 60 सेकंड। नंबर ऑफ रीडिंग्स, यानी इसकी रीडिंग्स हम 3 नंबर तक ले सकते हैं आफ्टर डिजिट के बाद। काइनेटिक फैक्टर इसका 1768 दे रखा है, ठीक है। रिएक्शन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। रिएक्शन डायरेक्शन डिक्रीजिंग दे रखा है। नॉर्मल इसकी जो लो होती है 0 तक होती है। नॉर्मल हाई रेंज इसकी क्या 45 तक। और लीनियरिटी क्या होती है, अब किस लीनियरिटी पर इसका रीडिंग स्टार्ट होती है वो दे रखा है, यानी 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। लीनियरिटी हाई 450 तक की जा सकती है मशीन में, इसको काउंट कर सकती है। अगर 450 के ऊपर आएगी लीनियरिटी तो काउंट नहीं करेगी, ठीक है। अब्जॉर्बेंस लिमिट वही जो मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर इससे कम आता है अब्जॉर्बेंस तो 0.8 दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा रिएजेंट ख़राब हो चुका है। ब्लैंक भी तो डिस्टिल वाटर होता है, इसको ब्लैंक के साथ हम लगा सकते हैं। यूनिट इसकी यूनिट पर डेसी लीटर होती है। उसके बाद इसका जो ऐसे प्रोसीजर होता है, पिपेट वॉल्यूम से जो होता है। वर्किंग रिएजेंट 1000 में, टेस्ट रिएजेंट जो वो होता है 100 होता है, यानी सैंपल 100 होता है। अगर 500 लेते हैं तो क्या नाम है 50 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों को कभी कभी एसजीपीटी की वैल्यू वगैरह नहीं मालूम होती, तो हम एसजीपीटी की वैल्यू की बात अगर करें तो देखिए यहाँ पर एसजीपीटी की वैल्यू देख रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज एट 37 डिग्री सेल्सियस में मेंस की जो होती है अप टू, यानी 0 से लेकर के कितने 45 तक दे रखा है। और मोमेंट्स की अप टू 3 से 40 तक दे रखा है। अप टू यानी 0 से लेकर 34 तक दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ खास है नहीं वैसे। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ईच लेबोरेटरी वेरीफाई दिस रेंज ऑफ डाइवर्स रेफरेंस रेंज इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन इट्स सर्विस। वैसे इसका मतलब ये दे रखा है कि मतलब सब जगह के हिसाब से हर लेबोरेटरी की रीडिंग्स जो होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो वेरिएट करती है, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसमें जो नॉर्मल रीडिंग दे रखे वही हमें चलानी चाहिए। परफॉर्मेंस डाटा कंटेंट विद इन दिस सेक्शन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑन ऑर्बा सिस्टम। डाटा ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी में डिफर फ्रॉम द दीज वैल्यूज। लीनियरिटी 450, मेजरिंग रेंज 450 तक दे रखा है। इसका ये मतलब प्रिसीजन से दे रखा है। डेविएशन जो हम बार पढ़ते हैं ना कि चार्ट वाला पढ़ते हैं, ठीक, तो ये उसका आ जाता है। बाकी अभी ये रहने देते हैं, ये कैलकुलेशन वगैरह भी रहने देते हैं। हम आपको पहले इतना आप लोग यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, माइंड नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्टली मशीन में चलते हैं। मैंने मशीन ऑन की है, राइट। ये देखो मैंने बीच में इंटर किया टेस्ट रीडिंग में, और ये स्टैंडर्ड टेस्ट दे रखा है, इसमें क्लिक किया मैंने बीच वाली बटन दबा करके। और इसके बाद हमारा ये मैंने इसको इधर से मैं करता हूँ, ये देखो इधर ये आ गया एसजीपीटी में, ठीक है। फिर इंटर किया मैंने, ठीक। अब यहाँ पर पानी मांग रहा है, ठीक। यहाँ से मैं इसको यहाँ से पानी स्प्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है ये लैंप है, मतलब काफ़ी देर से हमारी मशीन ऑन है, तो इसलिए इसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये पानी हम दे देते हैं। ये देखिए हमारी मशीन स्प्रेड कर रही है, रेड वाला बटन चल रही है, चालू कर दो, ठीक। ये देखिए जीपीटी की किट है, दिख रहा है आंसू नहीं। मैं इसको लगाने जा रहा हूँ।
ये मैंने लगा दिया। यार है ये 400 मुझे माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है। और ये मैंने इसकी एसजीपीटी की किट खोली और ये मैंने 400 माइक्रोलीटर रिएजेंट लिया। ये इधर मैंने शिफ्ट किया। तो वहाँ फ़ोटो पे दिखाया? नहीं, मेरा फोटो नहीं। इसके बाद ये मैंने एसजीपीटी का सेकेंड रिएजेंट लिया और इसको भी 100 माइक्रोलीटर लेना है। ये मैंने इसमें डाल दिया। ये हुआ कंप्लीट रिएजेंट। अब यहाँ 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है। 50 माइक्रोलीटर सेट लेना जरा। सॉरी फ्रेंड, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, तो इसके लिए सॉरी। मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा था कि इसका एसजीपीटी का पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, ये बताना भूल गया मैं। देखिए यहाँ पर एक एडिट का बटन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। मैं इस एडिट के ऑप्शन में गया, डायरेक्टली मैं अपनी मशीन में चला जाता हूँ। आप लोगों के पास जो भी मशीन है उसमें आप जा भी सकते हैं। और मैं कुछ मशीनों का बताऊँगा, जब उन मशीनों में मुझे मौका मिलेगा कि मैं उन मशीनों का भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँगा। ये मैं सिंपली इसमें इंटर के बटन में गया और यहाँ पर ये देखो बेसिक आ रहा है। बेसिक में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एसजीपीटी है, ठीक है। टेस्ट का नाम क्या है, ब्लैंक, नो ब्लैंक यहाँ पर मैंने दे रखा है। नो ब्लैंक मैंने किसके भी पर दिया है, ये देखो इसमें जो है ब्लैंक विद किसके साथ दे रखा है, डिस्टिल वाटर। अगर डिस्टिल वाटर आता है किसी में तो उसको नो ब्लैंक कर दिया करो आप, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये देखो यूनिट पर लीटर आ रहा है इसमें, तो यूनिट पर लीटर मालूम ही है इसकी यूनिट होती है। अब हमको इसमें सैंपल जो वॉल्यूम स्प्रेड कराएंगे, कितना हमको स्प्रेड कराना मशीन में, तो 450 हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर भी हम ये तो 450 अपने उसमें डाल सकते हैं। लिटरेचर में ये शायद नहीं दे रखा हो 450, वैसे दे रखा है कि हाँ, नहीं सॉरी, लिनियरिटी दे रखा है। यहाँ पर ये नहीं देता है कि 450 हमको स्प्रेड करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दे रखा है हमको, मतलब जैसे 500 रीएजेंट बनाते तो हमारा 50 माइक्रोलीटर्स हमारी रिया वाल में बचना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम हमको 50 देना है और रिएजेंट वॉल्यूम हमको कितना देना है, 500 देना है। यानी रिएजेंट 500 माइक्रोलीटर लेना और सैंपल दे रखा है 50 माइक्रोलीटर। यहीं पर जो है हमारा कुछ मशीनें होती हैं जैसे आरबा की BKM प्लस V2 प्लस होती हैं, उनमें रिएजेंट R1 भी आएगा R2 भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही रिएजेंट आ रहा है और दोनों को मिलाकर हम कितना ले रहे हैं उसको वैल्यू हम मिला करके रख देंगे। यानी जैसे हम R1 400 माइक्रोलीटर लेते हैं और R2 100 माइक्रोलीटर लेते हैं, इसलिए हम इसको 500 माइक्रो दोनों मिलाकर 500 हो जाएगा, तो 500 माइक्रोलीटर सेव कर देंगे। इसका फैक्टर 1768 है और हमारे लिटरेचर में भी 1768 है। ये देखिए फैक्टर, काइनेटिक फैक्टर लिखा है, यही हमारा फैक्टर है, ये हम इतना ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो काइनेटिक आ रहा है। काइनेटिक मैंने बताया ना कि इसका मोड जो है हमको सिलेक्ट करना होता है। तो हमारी मशीन जो आरबा की मशीन होगी वहाँ पर टेस्ट मोड में हमारा आएगा 2 पॉइंट करके आता है और या फिर 1 पॉइंट आता है। तो हमको आरबा की मशीन में 2 पॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर फिक्स्ड टाइम दे रखा है, इसको नहीं सिलेक्ट करना है। इंड पॉइंट दे रखा है, इसको भी नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंड पॉइंट का मतलब होता है कि हम जब इनको वेट करते हैं तो उस टाइम में हमारी मतलब रिएजेंट का जो रीडिंग आती है उस टाइम में देता है। तो हम इसलिए इसको काइनेटिक ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसका प्राइमरी जो वेवलेंथ होता है, ये देखिए यहाँ पर वेवलेंथ हमारा दे रखा है नैनोमीटर में 340 और यहाँ पर मैंने भी 340 दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें भी 37 डिग्री सेल्सियस भी मैंने दे रखा है, ठीक।
और इसके बाद इसका डिले टाइम 60 सेकंड दे रखा है। लैग टाइम जो है वही डिले टाइम होता है, मैंने इसको 60 सेकंड दे रखा है। और काइनेटिक इंटरवल टाइम दे रखा है 60 सेकंड। इसमें डिले टाइम के बाद जो काइनेटिक टाइम रीडिंग टाइम बोला जाता है उसको मैंने 60 सेकंड दे रखा है। इसके बाद लीनियरिटी 5 दे रखा है। लीनियरिटी यानी परसेंटेज में 5 तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया, इसके बाद इसको मैं यहाँ से रिटर्न होगा। लेकिन अभी चीज़ यहाँ पर दोस्तों को कुछ चीज़ें देखिए। अभी यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, नॉर्मल लो लीनियरिटी वगैरह दे रखा है। कहाँ पर हमारा मालूम चलेगा? हमारी इस मशीन में यहाँ पर कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन इसके क्या है 0, यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड का हम वैल्यू डालते हैं कि स्टैंडर्ड हमारा कितना है कंसंट्रेशन में। ठीक है, और रिपीट सैंपल यहाँ पर ये इसका मतलब यह है हमारे पास एक ही रिएजेंट है ना, R1 R2 मिलाकर के एक ही हुआ तो एक ही हुआ। और कंसंट्रेशन इसमें स्टैंडर्ड तो होता है ना, इसलिए एक ही डाला। अगर यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जैसे HbA1c में उसमें 4 या 5 स्टैंडर्ड आते हैं, तो उसमें 4 या 5 तो यहाँ पर जो रिपीट दे रखा है वहाँ पर 5 या 4 हम डालेंगे तब यहाँ पर उसका और हर एक स्टैंडर्ड की वैल्यू भी यहाँ पर सेव करेंगे जो यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ से। ठीक, फिर इसके बाद बैक हो जाते हैं। यहाँ पर लिमिट्स दे रखा है, हम लिमिट्स कैसे चेक करेंगे अपनी मोबाइल? हमारे जो मोबाइल की रेफरेंस है लो और लिमिट रेफरेंस हाई लिमिट है, यानी हमारा 5 से लेकर के यानी 5 रीडिंग से लेकर के यहाँ पर जैसे दे रखा है 45 नॉर्मल जो है 45 होने चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए, यानी रेफरेंस लो लिमिट होना चाहिए इसके। जब रिएजेंट सॉरी सैंपल लगाते हैं तो 0 में इसको आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन 5 दे रखा है तो हम इसको 0 भी कर सकते हैं 5 भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको 0 ही कर दे रहा हूँ, ये मैंने 0 कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आए हाई लिमिट में है तो यानी 44 दे रखा है ना, यहाँ पर देखो ये। ठीक है, यहाँ पर मैं 44 कर दे रहा हूँ, सॉरी 45। लीनियरिटी लो यानी क्या नाम है बहुत ज़्यादा लो में 4 दे रखा है और 5 दे रखा है, और इसके बाद हाई कंसंट्रेशन 450 तक दे रखा है। एब्जॉर्बेंस लो रिएजेंट एब्जॉर्बेंस तो 0.8 दे रखा है। अब यहाँ पर ये देखो रिएजेंट लो एब्जॉर्बेंस, यानी जब ये इस मशीन में हम लगाएंगे टेस्ट तो हमारे जो क्या नाम है इस रिएजेंट में और सीरम का बीच में जो कलर प्रोड्यूस होगा तो उस कलर कितना प्रोड्यूस होगा, अगर वो 0.8 से नीचे आ रहा है और उसको हमारा जो फ्लो सेल होता है मशीन का वो इससे अगर कम रीड कर रहा है इसका मतलब हमारा रिएजेंट ख़राब हो गया। अगर 0.8 से ऊपर रीड कर रहा है फिर 0.8 रीड कर रहा है तो इसका मतलब हमारा रिएजेंट सही है। और अगर किसी का बढ़ कर के या SGPT वगैरह आता है तो 1 पॉइंट के ऊपर ही वो जो है एब्जॉर्बेंस रीड करता है, खाना स्टार्ट करेगा। ठीक, सेव कर देते हैं, बैक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर रन टेस्ट लिखा है, यहाँ पर मैं रन कर दे रहा हूँ और यहाँ पर डिस्टिल वाटर मांग रहा है, डिस्टिल वाटर मैं यहाँ से दे दे रहा हूँ। ये इसको इसमें डाला बेचारे को, ये यहाँ पर मैंने डिस्टिल वाटर रन करा दिया है, देखिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैंने डिस्टिल वाटर पिलाया, इसके एब्जॉर्बेंस 0.00 ठीक है दे रखा है, यानी इसमें कोई डिस्टिल वाटर में कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसकी एब्जॉर्बेंस बताया 0.00। अब मैं सैंपल स्प्रेड करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये है, मैंने इससे 50 माइक्रोलीटर ये देखो उठाया,
अब देखिए कि यहाँ पर इसकी एब्जॉर्बेंस कितने से स्टार्ट हुई है। ये देखिए 1.14 से स्टार्ट हुई ना। तो ये मतलब इसका है कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अगर नॉर्मल होता तो जी 1.8 के ऊपर से नहीं उठाता। ठीक है, ये देखिए चल रहा है और ये हर एक सेकंड में जो है इसके बढ़ती रहेगी। यानी ये जो एब्जॉर्बेंस लिमिट है यहाँ पर ये इसका मतलब ग्राफ जो है डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में होता है, घट रहा है। यानी इसका जो ये जो चल रहा है ग्राफ, ये नीचे की तरफ कैसे आएगा। यानी अगर ज़्यादा जीपीटी बढ़ा हुआ होगा किसी को तो नीचे तक, यहाँ तक ऐसे जाता है। ठीक, और ये ग्राफ जो चल रहा है ये मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए सही चल रहा है। और इसके देखो, ये देखो घट रहा है ना, ये नंबर्स यहाँ पर घट रहे हैं, जिससे मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इसका ग्राफ होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। चलिए जब इसका वो आ जाता है रीडिंग तो मैं दिखा देता हूँ कितना आया। सर ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, 30.97 आया। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये नॉर्मल रेंज में है। यहाँ पर मैंने प्रिंट, हमारा जो प्रिंट वाला रोल होता है वो नहीं लगा है, इसलिए हमारी मशीन बोल रही है कि उसको लगाना है या नहीं लगाना है। तो मैं कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न हो लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। ऐसे नहीं हो रहा तो यहाँ से मीनू से हम कर लेते हैं। अब अपनी मशीन को यहाँ से रिंस कर देते हैं, साफ़ हो जाएगी हमारी मशीन। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। ओके।